एक डरावने जंगल में दो पति पत्नी रहते थे। एक का नाम था ग्रैंडपा और एक का नाम था ग्रैनी। जाना, आजकल तुम उदास उदास क्यों लग रही हो? मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, पर कुछ कह नहीं रहा था तुमसे। ग्रैंडपा और ग्रैनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ग्रैंडपा जो था थोड़ा ठरकी था। अरे नाना बाबू, ऐसी बात तो नहीं है। बस मेरा थोड़ा सा बाहर घूमने का दिल चाह गया था आज। पता नहीं क्यों। जाना, तो तुम अपने बाबू से कह नहीं सकती कि आज तुम्हारा बाहर जाने का मन कर रहा है? मैंने क्या कभी मना किया है? बताओ, कभी किया हो तो। ऐसा नहीं था कि ग्रैंडपा हमेशा उसकी बात मानते थे। ग्रैंडपा कभी नहीं मानते थे। अरे झूठे बुढ़ाओ, मेरा मुंह मत खुलवा। तू हमेशा तो मना करता है कि मुझे बाहर नहीं जाना तुम्हारे साथ। सफेद बालों वाली भूतनी, पता नहीं क्या क्या बुलाते हो मुझे तुम। ग्रैंडपा ग्रैनी को थोड़ी देर के लिए वॉक पे ले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ग्रैनी के साथ जाना, क्योंकि उन्हें तो जंगल की खूबसूरत खूबसूरत चुड़ैलों पे दिल आता था। अरे मैं इस बुढ़िया के साथ आ गया, अब अच्छी अच्छी चुड़ैलें कैसे देख पाऊंगा? ये तो मेरी आंखें ही निकाल लेगी। गृहिणी अपनी नई पड़ोसन को देख के रुक जाती है। तभी ग्रैंडपा गृहिणी से बोलते हैं। जाना, यहाँ क्यों रुक गई? चलो ना, क्या हुआ? ऊंची। और वैसे ये लाल साड़ी में कौन है जो मेरे बराबर में खड़ी है और इसे देखे? अरे बुढ़ाऊ, चुप हो जाओ, ये हमारी नई पड़ोसन है। अब इस पे राल मत टपकाने लग जाइए। जब देखो तेरा राल ही टपकती रहती है, कभी किसी चुड़ैल पे कभी किसी चुड़ैल पे। ग्रैंडपा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। नई पड़ोसन जो आई थी वो भी रेड साड़ी में। हाय ग्रैनी, मेरा नाम सोना है। आपको तो पता है मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। हाय ग्रैंडपा, कैसे हो? ग्रैंडपा तो बहुत पछता रहे थे, क्योंकि वो गृहिणी के साथ जो आ गए थे। अब वो उस लाल चुड़ैल से बात भी नहीं कर सकते थे। अरे वाह ग्रैडी, हमारी नई पड़ोसन तो बहुत अच्छी है, अब पड़ोस में मन लगा रहेगा। चुप करो बुढ़ाऊ, अपनी उम्र देख और इसकी देख। ये बेचारी अभी हुई जवान हुई है, और तू तो दुनिया से निकलने वाला है। इस तरीके से किसी पे भी लाल मत मारने लग जाया कर। अरे रहने दो ग्रैनी, रहने दो। मुझे तो इन सब की आदत पड़ गई है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट जो देता रहता है। कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं बुरा नहीं मानने वाली। ग्रैनी और ग्रैंडपा अब घर लौट रहे थे। ग्रैनी गुस्से में थी। ग्रैंडपा की आज क्लास जो लगने वाली थी। जाना, तुम्हें वॉक कर कर अच्छा तो लगा ना? आज तो मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी वॉक करके ऐसा लग रहा है अंग अंग खिल गया हो मेरा। ग्रैंडपा की ऐसी ठगी बातें सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में पहले तो उसे घूरती है और फिर बोलती है। बुढ़ाऊ, अच्छा तो तुझे लगेगा ही ना। आज नई पड़ोसन जो मिली थी, वो भी एकदम अच्छी खासी सुंदर, तो इसीलिए तेरा मूड अच्छा है। ग्रैंडपा अपनी आदत से बहुत मजबूर था। ना जाना ना, किसी की भी कसम ले लो, अगर तुम पे से नजर हटाई हो, पूरे टाइम सिर्फ तुम पर ही नजर थी। ऐसा कैसे बोल रही हो तुम? मैंने तो एक पल के लिए नजर ना हटाई तुम पे से। चुप करो ए बुढ़ऊ, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। चला किसे रहा है? चल जाके सो जा, अब कल ही तेरी खबर लूंगी। और खबरदार, अगर तू उस पड़ोसन के आस पास भी नजर आया ना, तो तुझे मिनट से पहले कब्र में ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों के दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को कहाँ ही नींद आने वाली थी। जैसे ही ग्रैनी की आंखें लगती है, ग्रैंडपा वहां से 9 2 11 हो जाता है। ग्रैंडपा वहां से जंगल में उसी चुड़ैल को ढूंढने गया था। यहाँ ग्रहणी की भी आंखें खुल गई थी। ग्रहणी सोच रही थी। अरे अब ये बुढ़ऊ कहाँ भाग गया? अरे इसने भी हद कर रखी, न रात को चैन से न दिन को चैन। ग्रैंडपा को वो लाल चुड़ैल दिख गई थी। वो भी जंगल में अकेले ही घूम रही थी। ग्रैंडपा के मन में लड्डू फूट जाते हैं उस चुड़ैल को देखते के साथ ही। हाय सोना, मैं तो रात को तुम्हें ही ढूंढने आया था, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। और कैसी हो? तुम्हें देखते ही दिल फेंक दिया था मैंने तो तुम पर। ग्रैंडपा के साथ साथ ये जो सोनम थी, ये भी बहुत ही ज्यादा ठरकी थी। इसका पति भी घर पर इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन घर पर नहीं, ये भी ग्रैंडपा को ही ढूंढने आई थी। अरे मेरा भी तुम पर देखते ही दिल आ गया था, इसीलिए तो अपने बोने पति को घर पर छोड़ के आई हूँ आपसे मिलने के लिए। कैसे हो ग्रैंडपा? ग्रैंडपा को ये नहीं पता था कि ग्रैनी भी जाग गई है। ग्रैनी भी उसे जंगल में ढूंढ ही रही थी। दूर से ही उस पे नजर पड़ती है। अरे वाह, अब तो मैं तुमसे मिलने आते रहूंगा। और ये सामने से मनहूस आ रही है। चलो एक काम करो, हम कल रात को मिलते हैं और मजे करते हैं। अभी तो मैं इस गृहिणी को ठिकाने लगा करा। ठीक है जाओ, अब हम अपने सपनों का महल कहीं और ही बनाएंगे। मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और तुम उस गृहिणी को छोड़ दो। उस गृहिणी में है ही क्या?
सफेद बालों वाली बुढ़िया, ना देखने में अच्छी और ना ही अच्छी। एकदम से वहां पे गृहिणी आ जाती है। गृहिणी को देखकर दोनों डर जाते हैं। अरे जाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। मेरे पेट पे जरा गैस हो रही थी तो मैं वॉक करने के लिए आ गया। गृहिणी लाल चुड़ैल और ग्रैंडपा को देखकर शक करती है। तुम्हारे पेट में गैस हो रही थी तो क्या इस लाल चुड़ैल के गैस में भी वेट हो रही थी? दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? ना ना ग्रैनी, भगवान झूठ ना बोला है। ग्रैंडपा के बारे में मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये तो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा को लेकर वहां से चली जाती है। ग्रैनी के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन फिर भी उसने ग्रैंडपा से कुछ नहीं कहा और आकर दोनों के दोनों सो जाते हैं। ग्रैंडपा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन डर से ज्यादा आज उसे अच्छा फील हो रहा था लाल चुड़ैल के साथ। ऐसे ही काफी दिन बीत रहे थे। ग्रैंडपा और लाल चुड़ैल का मिलना बंद नहीं हो रहा था। दोनों ने भाग के शादी करने का भी तय कर लिया था। अब एक रात ऐसा होता है, जब वो दोनों उस रात मिलते हैं तो उस रात मिलने के बाद लाल चुड़ैल और ग्रैंडपा एक फैसला करते हैं। जाना, अब बहुत हो गया। हम एक दूसरे से अलग क्यों रहे? एक काम करते हैं, हम आज ही भाग चलते हैं। इन दोनों को पीछे छोड़ो। वैसे भी तुम्हारा भी कोई मेल नहीं और उसका भी कोई मेल नहीं। ऐसी ही ग्रैनी सफेद बालों वाली। अरे लेकिन अगर हम दोनों साथ में भागे तो इन दोनों को शक नहीं हो जाएगा? अरे हमें क्या पड़ी, शक हो या मरे मिटे, हम तो दूसरे जंगल में जाके सेटल हो जाते हैं ग्रैंडपा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलो हम आज ही भाग चलते हैं। इस दुनिया से दूर हमारे प्यार को यहाँ कोई नहीं समझेगा। ना ही वो सफेद बालों वाली बुढ़िया, ना ही वो नाटा। लाल चुड़ैल भी राजी हो गई थी। चलो ग्रैंडपा जल्दी चलते हैं, कभी ये सब जाग जाए और हमें भागने ना दे। ग्रैनी तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे घंटी की आवाज आती है और बहुत तेज तेज घंटी की आवाजें आ रही थी। ग्रैनी अपने बिस्तर से उठती है और बाहर जाती है। बाहर थोड़ी दूरी पे उसे एक नाटा सा भूत दिखाई देता है, जो कि उसका पड़ोसी था। अरे ग्रहणी, ग्रहणी, गजब हो गया, गजब हो गया। मेरी पत्नी भाग गई। अब मैं क्या करूं? ग्रहणी, कुछ तो करो, कुछ तो करो। मेरी पत्नी भाग गई। अरे नास बेटे, अगर तेरी पत्नी भाग गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इसमें मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ? संभाल के रखता ना अपनी पत्नी को। अब आया है मेरे पास। चल, भाग गई तो भागने देना, क्या हुआ? अरे बेवकूफ औरत, तेरे ही पति के साथ भागी है। कौन सी दुनिया में रहती है? मेरी पत्नी को लेकर तेरा पति भाग गया। वो ग्रैंडपा, लल्ला। अब क्या करूं मैं, ये बता। ग्रैनी ये बात सुनकर तो शॉक में हो जाती है। अरे मोरी मैया, नालायक बुढ़ऊ, जवान के साथ भाग गया। मुझे तो दोनों पे पहले से ही सकता, जंगल में रात को छुप छुप के जो मिलते थे। अरे जब तुम्हें पता था वो छुप छुप के मिलते हैं, तो मुझे नहीं बता सकती थी? खुद तो कुछ कर नहीं सकी, खुद का पति तो भाग गया, साथ में मेरी पत्नी को भी लेकर भाग गया। ए भगवान, अब क्या करूं मैं? गृहिणी को तो पूरा यकीन था कि उसी का पति लेकर भागा होगा। अरे नौटे, अब ये सोच कि उन दोनों को ढूंढे कैसे। दोनों मजे कर रहे होंगे। मेरे दिल में तो चक्कू भोग गया वो नालायक ग्रैंडपा, नास पीटा। दिल जाने कर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे, तुझे प्यार किया है। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा रे। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, इस प्यार को हम क्या नाम दे। ग्रैंडपा और लाल चूड़ा तो बहुत खुश थे। दोनों घर से भाग भी आए थे और दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने कभी ना लौटने का फैसला भी कर लिया था। उधर ग्रैनी बेचारी तो उन्हें ढूंढे जा रही थी। ना जाने ये बुढ़ऊ कहाँ मर गया है। पहले तो मैं सोचती थी सिर्फ दूसरों पे राल टपकाता है, लेकिन कमबख्त मारा लेकर ही भाग जाएगा। इतना लंबा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो लूट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। एक बार उस नाटे से और पूछ लेती हूँ, कहीं मिल तो नहीं गए दोनों। अरे ग्रैनी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, पूरा जंगल छान मारा। मुझे तो लगता है ये जंगल ही छोड़कर भाग गए। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सुंदर पत्नी भाग गई मेरी तो। अबे चुप कर नास पीटे कमबख्त मारे। मेरा पति भी तो भागा है ना। मैं भी जंगल में ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन पता नहीं नास पीटा कलमुहा कहाँ मर गया। जाकर बताओ, तेरी पत्नी को लेकर भागा, मुझ में क्या कमी?
ग्रैनी, मुझसे अपनी कभी तो गिनवाओ मत, सफेद बालों वाली बुढ़िया, ना ही दिखने में अच्छी, ना ही कुछ बात बात अच्छी करती हो। अच्छा हुआ तुम्हें छोड़कर भाग गया। हाय, लेकिन मेरी पत्नी तो सुंदर थी, मेरी पत्नी क्यों भाग। अविनाश बेटे कमबख्त मारे, तेरी पत्नी इसलिए भागी तू कद्दू जैसा दिखता है नाटे। आया बड़ा चल के मुझ में कमियां निकालने वाला। और दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोको और अपना नाम लिखो।